हेलो फ्रेंड्स, चंद्रा एकेडमी द गाइड के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। यह जियोग्राफी का पहला लेक्चर है आपका। दोस्तों, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ जरूर रहे हैं, पर याद रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं एक बिल्कुल रियल क्लास एक्सपीरियंस की तरह होगा। बस आप मेरे द्वारा कहे गए चीज़ों को, मेरे निर्देशों का पालन करते चलिए। इसको कॉन्सेप्चुअली आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि परीक्षा में सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि हम तथ्यों को समझ कर पढ़ें, रटने का प्रयास ना करें। और आइए देखते हैं आज समझ करके कैसे हम किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो पूरा जियोग्राफी हमारा मैप बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। तो दोस्तों, जियोग्राफी के शुरू करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखेंगे, आप प्रत्येक वीडियो का एक पर्टिकुलर नोट्स बनाएंगे। आपकी कॉपी में पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। मैं हर टॉपिक के बाद आपका टेस्ट लूंगा और टेस्ट के बाद हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आप कितने पानी में हैं और क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं जियोग्राफी का, भारत का भूगोल। फ्रेंड्स, भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे भूगोल होता क्या है। ठीक, तो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से हम भूगोल को 3 भागों में बांटते हैं। मैंने कहा परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से हम भूगोल को 3 भागों में बांटते हैं। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, विश्व भूगोल इज वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी इज भारत का भूगोल। अब सवाल ये है, हमको पढ़ना ये है, हम ये पढ़ेंगे आज, भारत का जियोग्राफी शुरू करने वाले हैं। लेकिन इनका उपयोग क्या है हमारे परीक्षा में, तो याद रखें हम इसको पढ़ेंगे खगोल विज्ञान। आपके सिलेबस का एक हिस्सा है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी के रूप में, एक विषय के रूप में पढ़ाऊंगा। जैसे कि हम भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, उसी प्रकार से मैं आपको खगोल विज्ञान एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। वो आपके मोबाइल में आपके पीएससी कोर्स, व्यापम कोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी ये हालांकि व्यापम के सिलेबस में है, पीएससी प्री के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम तो सभी परीक्षाओं को देते हैं। और अगर आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ोगे तो पीएससी के इंटरनेशनल अफेयर्स, करेंट अफेयर्स वाले पोर्शन पर आप स्ट्रांग हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये भी कि हम तो व्यापम और पीएससी दोनों के एग्जाम हमको देना है, इसलिए वर्ल्ड जियोग्राफी को आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ बहुत लोग वर्ल्ड जियोग्राफी ना तो पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। बच्चा एग्जाम दे के आ जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि वर्ल्ड जियोग्राफी से भी प्रश्न आते हैं। तो हम आपके सिलेबस को पूरा 100% कवर करेंगे, ये बात को याद रखिए। जब तक 100% तैयारी नहीं हो जाएगी तब तक हम ये सोचेंगे कि मैं पोस्ट ले लूंगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक, 100% तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम खगोल विज्ञान को भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, विश्व भूगोल को भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे और भारत के भूगोल को भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे और पूरा 100% तैयारी करके एग्जाम में जाएंगे। और किसी भी एग्जाम में हम बैठे, हमारा वो एग्जाम क्रैक होना चाहिए। हमारा मकसद है कि हम आपका नॉलेज लेवल को डेवलप करें और कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ को समझाएं और आपको 100% कंप्लीट करें किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए। ठीक, तो आज शुरू करते हैं हम लोग भारत का भूगोल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत की भूगोल का इन लोगों से रिलेशन कैसे है, भारत का भूगोल का इससे रिलेशन कैसे है और भारत का भूगोल का इससे रिलेशन कैसे है, आज हमको ये देखना है सबसे पहले। तो याद रखें दोस्तों, ये है हमारा खगोल विज्ञान को ही हम बोलते हैं वर्ल्ड, ब्रह्मांड। नाम सुने हो, ब्रह्मांड। अब मैं जब ब्रह्मांड आपके सामने बोलूंगा तो लगेगा, आप समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड मतलब पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। एक छोटे से तिनके से लेकर सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, हर चीज इस ब्रह्मांड के अंदर कर आता है। और इसी ब्रह्मांड में जैसे कि चंद्रमा है, सूर्य है, शुक्र ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह है, उसी प्रकार से एक हमारा कौन सा ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी ग्रह। हो सकता है सन हो सकता है मून हो सकता है, बट ये कौन सा है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और ठीक है, ये हमारा अर्थ है और इसी पृथ्वी के अंदर ये हमारा छोटा सा, ठीक है, भारत है। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा है भारत, आगे देखेंगे, लेकिन एज कंपेयर टू वर्ल्ड, ठीक है, इतना छोटा सा हमारा भारत है। तो कैसे संबंधित है, तो भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो भारत
ये वर्ल्ड में है, इस पृथ्वी में, ठीक है। और पृथ्वी कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है। तो पहले जानिए तो समझिए तो पहले, है ना। तो ऐसा रिलेशन है, ठीक। तो ये एक विषय के रूप में इसको पढ़ेंगे हम, और इसको भी हम एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। और आज हम शुरू करते हैं, ठीक है, भारत का भूगोल। फ्रेंड्स, लेट्स सी व्हाट अबाउट इंडियन जियोग्राफी। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं भारत का भूगोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भारत के भूगोल में, पहली चीज उस चीज के बारे में जानना कि ये भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हम जानेंगे भारत है कहाँ पर स्थित है। जैसा कि भाई चंद्रा एकेडमी द गाइड आप पढ़ने आओगे, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये स्थित कहाँ पर है। सेम लाइक दैट भारत की स्थिति हम पढ़ने वाले हैं। स्थित कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, और बिलासपुर के दयालबंद में चंद्रा एकेडमी द गाइड स्थित है। तब आप आ पाओगे मेरी एकेडमी में। उसी प्रकार से हम देखते हैं भारत का भूगोल। तो भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ है भारत, ठीक है। तो इस प्लेनेट में, ठीक है, भारत कहाँ है? तो भारत पृथ्वी नामक एक ग्रह पर है। क्लियर दैट, ठीक है। और ये है हमारी पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी दिख रही है हमको। अब एक चीज बताइए, मैंने इस पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, ठीक है, और इस पृथ्वी को मैंने ऐसे भी दो भागों में बांट दिया, ठीक है। मुझे भारत को खोजना है, एक्चुअल में कहां पर है, भारत को ट्रेस कर रहे हैं अपन। तो एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा रेखा है ये? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे आप सभी के सभी, ये जो रेखा है, मैं जहां भी पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं खींचूंगा, ये कौन सी रेखाएं कहलाएगी? ये अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड बोलते हैं। कौन सा लाइन है? लैटिट्यूड। अब मैं जब भी ऐसी रेखा खींचूंगा, ठीक है, पृथ्वी पर, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये देशांतर कहलाएगा। कौन सी रेखा? ये है लॉन्गिट्यूड, याद रखना, लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। तो उस पर मैं अलग से वृहद चर्चा करूंगा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पर, जब मैं खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी आपको पढ़ाऊंगा, उसका विषय है वो। लेकिन अभी समझने के लिए यहाँ पर उसको पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिया? ये पृथ्वी, ठीक है, और ये है कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से अक्षांश 0 डिग्री क्यों बोला मैंने? भाई किसी भी चीज को मैं बीच से बांटूंगा तो 0 ही होगा ना, बीच वाले पॉइंट को 0 बोलते हैं, या तो इधर या तो इधर, फिर आगे आगे पीछे आप बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो मैंने इसको 0 लाइन बोल दिया। उसी प्रकार से इसको मैं क्या बोलूंगा? इस वाले लाइन को, इसको मैं बोल दूंगा 0 डिग्री देशांतर। ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम एक नाम देते हैं, और इसी को हम नाम देते हैं, और ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं अंग्रेजी में। चलिए, तो ये कौन सा रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश, और ये कौन सा रेखा है? 0 डिग्री देशांतर। अब इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, एक चीज मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये क्या है? ये एक गोला दिख रहा है आपको, पृथ्वी के रूप में गोला। अब इस गोला को मैं बराबर बीच से दो भागों में बांट दूंगा, ठीक है। तो ये गोला को, अच्छा, गोला को आधा कर दूंगा मैं, तो क्या बोलोगे आप उस गोला को? गोला आधा, तो गोलार्ध बनेगा, गोल अर्ध। सेम लाइक दैट ये बन गया गोलार्ध, आधा आधा काट दिया। अच्छा, एक चीज बताना मेरे को, इसको आप क्या नाम दोगे? सिर्फ इसी गोला को पूछा, ये कौन सा गोला है, ठीक है। तो ये है उत्तर गोला, है कि नहीं इसका, और ये कौन सा गोला है? दक्षिण गोला। तो मैं इसको उत्तरी गोलार्ध बोल सकता हूं क्या? उत्तरी गोलार्ध। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो सेम लाइक दैट पृथ्वी का ये कौन सा भाग है जी, ठीक है, ये कौन सा भाग है पृथ्वी का? तो पृथ्वी का कौन सा भाग है? तो पृथ्वी का ये उत्तरी गोलार्ध है, ये बात को समझिए। और ये पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध है? पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, ओके, गॉट इट, ये बात समझ गए। अब सेम उसी प्रकार से मैंने इसको ऐसे बांट दिया, मतलब मैंने इस गोले को भी, ठीक, खड़ी मैंने दो भागों में बांट दिया। तो ये वाला भाग कौन सा, क्या कहलाएगा? ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा क्या? पूर्वी, ये वाला भाग कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। और ये कौन सा भाग कहलाएगा?
ठीक है, इस लाइन से इधर पश्चिमी गोलार्ध है। सेम लाइक दैट ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पूर्वी गोलार्ध और ये आपका कौन सा हो जाएगा पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। जरूरत है इन चीजों को जानने का, ठीक है, क्योंकि भारत यहीं पर कहीं पर स्थित है। क्लियर दैट, चलिए देखते हैं। अब एक 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अब मान ली जाए, ठीक है, यहां पर मैंने एक और रेखा खींच दी। चलिए देख लेते हैं, एक रेखा मैंने खींच दिया, ये मैंने एक रेखा खींचा, ये एक रेखा है, और सेम जितना ऊपर में इस 0 से, हम भाई किसी भी चीज को 0 ही पैमाना मानते हैं ना, तो इस 0 पैमाना से मैं इतना ऊपर और इतना नीचे, ठीक है, सेम उतना ही दूरी पर मैंने एक और लाइन खींच दिया, ठीक है। तो मैं अगर ऊपर गया, ये ऊपर मैं जा रहा हूं तो 0 ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और मैं जैसे ही 23.5 पर पहुंचा, मैंने एक रेखा खींच दिया, अपने मन से एक रेखा खींच दिया मैंने, कहां पर 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री, तो उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर मैंने एक रेखा खींचा, तो इस रेखा क्या नाम दूंगा मैं, 23.5 उत्तरी अक्षांश बोलूंगा क्या, उत्तर में जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है इस रेखा का नाम, ठीक है। और इसी जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा बोल रहे हैं, उसी प्रकार से 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। आप सभी ने नाम सुना होगा कर्क रेखा, लेकिन आप देखिए कर्क रेखा ये है, और इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सेम मैंने इतना ही दूरी पर यहां पर एक लाइन खींचा और उतना ही दूरी पर यहां पर लाइन खींचा, तो इसका भी डिग्री उतना ही होगा क्या, 23.5, लेकिन ये उत्तर की ओर है तो उत्तरी अक्षांश हो गया, ये दक्षिण की ओर है तो क्या हो जाएगा, ये दक्षिणी अक्षांश रेखा हो जाएगा। तो आपने कर्क रेखा का अगर नाम सुना है तो ये है कौन सा रेखा, मकर रेखा। ये कौन सा रेखा है, मकर रेखा, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब सवाल ये आता है जियोग्राफी में कि भूमध्य रेखा किसे बोलते हैं, ऑप्शन में A B C D यही रहेगा, ठीक है। तो बताओ ये भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, तो 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड या 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। मकर किसको बोलेंगे, 23.5 दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, और ये हमारा 0 डिग्री देशांतर। ये कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है। ये कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है। ये कौन सा गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा, तो दक्षिणी गोलार्ध है। इतना समझ आ गया, क्लियर। अब यहीं पर भारत है, अब इससे क्या प्रश्न बनेगा मैं बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जवाब आप ही लोगों से मैं लूंगा, है ना। चलिए देखते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहीं पर एक देश स्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा प्यारा भारत। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये है भारत स्थित है। अब इसी से प्रश्न बनेगा और पूछा जाएगा आपसे भारत कहां पर स्थित है, ठीक है। तो अभी मैं प्रश्न पूछने वाला हूं और लिखवाने वाला भी हूं, चिंता आप लोग ना करें, ठीक है। ये हमारा भारत है, तो भारत इस पृथ्वी के, ठीक है, इस पोर्शन पर स्थित है। अब इससे क्या प्रश्न बनेगा, अब सबसे पहले देखिए इन तीनों रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, कर्क रेखा। क्या भूमध्य रेखा गुजर रही है, नहीं। क्या मकर रेखा गुजर रही है, नहीं। कॉन्सेप्ट समझो, रटोगे क्यों, ठीक है, ओनली वन, ठीक है। इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्लियर दैट। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं हमारा प्यारा भारत देश, ठीक। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा भारत है और ये दिख रहा है आपको भारत, ठीक है। तो मैंने जैसा कि कहा, ठीक है, भारत को खोजना पड़ेगा हमको कहां पर है, तब तो उसके बारे में आप अध्ययन करोगे और उसके बारे में पढ़ोगे, है ना, ठीक है। तो भारत ये किस रेखा पर स्थित है, भारत मुझे बताइए तो, कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक। चलिए देखते हैं भारत को। अब मुझे भारत को खोजना है, मुझे नहीं पता भारत कहां है, ठीक है। चलिए देखते हैं, भारत को खोजते हैं, ठीक है।
तो भारत को खोजने के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा? इधर चलूं कि उधर चलूं? उधर चलूं ना, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत को यहां से पहले इस रेखा के रेस्पेक्ट में खोजते हैं। भारत को किसके रेस्पेक्ट में खोजते हैं? अच्छा, ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली अक्षांश और ये वाली देशांतर। तो मैं कहां पर हूं अभी? 0 डिग्री अक्षांश पर मैं खड़ा हूं अभी। मुझे भारत को खोजना है, मैं किधर चलूंगा? उत्तर की ओर। किस रेखा में बढ़ रहा हूं? ये वाली रेखा कौन सी है? ये वाली अक्षांश रेखा। तो भारत को जैसे ही खोजने के लिए मैं आगे बढ़ा, मुझे ये इंडिया का पहला पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट, ये वाला मुझे इंडिया का मुझे पहला बिंदु मिला, ठीक है। और इस बिंदु का नाम है 8.4। क्या नाम दूं इस बिंदु को मैं? ये रेखा कौन सी रेखा होगी? ये रेखा, चूंकि ये मैं भाई ये रेखा जब उत्तरी अक्षांश कहला रही है तो ये रेखा भी कौन सी कहलाएगी? तो भाई देखो, डिग्री 0 से 1 2 3 4 5 8 डिग्री पर मैं ऊपर की तरफ गया तो मुझे क्या मिल गया? ठीक है, 8.4 भारत का पहला बिंदु मिला। और ये कौन सा है? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो भारत का ये है उत्तरी अक्षांश, 8.4 उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो क्या मैं एक बिंदु को खोज लूंगा तो भारत हो जाएगा? ऊपर को मुझे खोजना नहीं पड़ेगा क्या? कहां तक फैला है? पड़ेगा। चलिए, अब भारत को खोजते 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 मैं भारत के अंतिम बिंदु पर पहुंचा। यहां पर ये मुझे मिल गया भारत का, ठीक है, ये मुझे मिल गया भारत का अंतिम बिंदु। यहां पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। चलिए ये देखते हैं भारत का अंतिम बिंदु, ठीक है। और ये अंतिम बिंदु का नाम, तो यहाँ पर 8.4 है, तो मैं जब आगे बढ़ते बढ़ते जाऊंगा तो डिग्री बढ़ते जाएगी। तो खोजते खोजते ये अंतिम बिंदु तक गए। ये मुझे भारत का एक और उत्तरी सिरा मिला, ये मुझे भारत का उत्तर बिंदु मिला। और ये क्या है? तो ये तो 8 से मैं आगे जाऊंगा यहाँ पर खोजते खोजते 8 9 10 11 ऐसे, तो ये मुझे मिला 37.6। और इस बिंदु का नाम क्या होगा? ठीक है, उत्तरी अक्षांश होगा कि नहीं होगा? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश होगा। तो भारत का विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश। द एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अ 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब भारत को मैं इधर से भी तो मुझे देखना पड़ेगा, भारत को इस दिशा से भारत कहां पर है, तब मुझे उसकी एक्चुअल में स्थिति और लोकेशन पता चलेगा। चलिए अब बताइए, मैं कौन सा लाइन पर हूं अभी? देशांतर पर हूं, ठीक है। अब मैं भारत को पूर्व में खोजूं, देशांतर के पश्चिम में, पूर्व में, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ते बढ़ते गया, मुझे भारत ये मिला, मुझे पहला पॉइंट भारत का ये वाला बिंदु, ठीक है, 68.7। और इस बिंदु को क्या नाम दूं? पूर्वी देशांतर होगा, पश्चिमी देशांतर होगा? बताइए तो। अरे देशांतर के पूर्व में बढ़ रहा हूं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये पूर्वी देशांतर। उसी प्रकार से भारत का मैं खोजते खोजते आऊंगा और ये वाली बिंदु को भी खोज लूंगा, भारत के अंतिम बिंदु को। ये मुझे मिल गया और ये बिंदु मुझे ये मिल गया, और यही क्या कहलाएगा? ये 97.25। सो फ्रेंड्स, ये कितना है? 97.25। और उसका नाम क्या होगा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक, चूंकि हम पूरा पूर्व में ही चल रहे हैं, इसलिए 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक। इस तरह से हमको पता चल गया भारत कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये भारत विश्व के इस पूरे पृथ्वी में, ठीक है, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? चलिए बोलते हैं सबके सब एक बार, आपको ही बोलना है। 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक, 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक। द एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68.7 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 97.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये इंडिया का क्या हो गया? विस्तार हो गया। पर एक चीज ध्यान रखेंगे, इंडिया में आप सब जानते हैं, नाम सुने होंगे, यहाँ पर एक भूभाग है भारत का, और इसको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। अंडमान है समुद्र में, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है, भारत का ही भूभाग है। ठीक है, तो देखो एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझना आप। तो भारत का ही भूमि है, भारत का भूभाग है, तो ये भी तो भारत का ही एक भूभाग होगा ना। ठीक है, तो जब मैं अब देखिए,
ठीक है। तो ये जो कहलाता है ये भारत की मुख्य भूमि कहलाती है, एकदम भारत की मुख्य भूमि। ये राज्य कौन सा है? अब एक चीज देखिए, ये राज्य है तमिलनाडु। कौन सा जगह है ये? तमिलनाडु है, ठीक है। और ये जो जगह देख रहे हो ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। ये जो राज्य देख रहे हो भारत का, ठीक है। अब एक चीज आप इमेजिन करो, ये भारत का पूर्वी बिंदु हो जाएगा ना, और ये भारत का पश्चिमी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु और ये दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये है कौन सा? गुजरात है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब देखिए, चूंकि मैंने कहा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत का ही हिस्सा है, तो जब खोजते खोजते जब भारत को हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो मुझे मिल क्या रहा है? सबसे पहले तो मुझे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिल रहा है, वो भी तो भारत का ही हिस्सा है, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ पॉइंट बनेगा। हाँ, ये है 6.4, चूंकि ये भी उत्तर में ही स्थित है तो ये क्या कहला जाएगा? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं, आया हुआ प्रश्न है आपके व्यापम पीएससी एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बोलूं आप लोगों से भारत की मुख्य भूमि की, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मैंने बार बार बोला है, मुख्य भूमि अगर पूछे तो ये मुख्य भूमि है, जली बोले तो ये आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत का, ठीक है, सबसे दक्षिण बिंदु, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर मिला के पूछेगा तो, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न आया हुआ है, तो 8.4 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ऑप्शन में ये था, और दूसरा था 6.4 उत्तरी अक्षांश। विच विल बी अ राइट आंसर? कौन सा आंसर होगा? भारत की मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि क्या मतलब है? स्थल खंड भारत का, तो कौन सा होगा? तो आंसर विल बी 8.4 उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। इसी को पूछ देता जली सीमा बोल देता, या फिर वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछ देता, ठीक है, तो क्या हो जाता? ठीक है, 6.4 हो जाता। अब चलिए मैं बता रहा हूं, अब एक क्वेश्चन अब सुनिए, ये कौन सा रेखा है? ये भूमध्य रेखा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है, चलिए क्वेश्चन बदल गया, ऑप्शन यही है, भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है कौन है? बताइए, दोनों में नजदीक कौन है भूमध्य रेखा के? तो भूमध्य रेखा के नजदीक कौन है? 6.4, यहां पर वाला बिंदु होगा ना, 8.4 तो दूर हो गया उससे, तो याद रखना यहां पर से 2 प्रश्न हमने जनरेट किए हैं। क्लियर दैट? मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मैप में स्पष्ट देख पा रहे हैं, भारत के 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो चलिए बताइए, पूर्वी बिंदु भारत की कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मैं आगे और चर्चा करूंगा, तो अरुणाचल प्रदेश में एक नेफा क्षेत्र है, तो नेफा जो है पूर्वी बिंदु होगा। पश्चिमी बिंदु गुजरात है, ठीक है, कच्छ का रण आता है। उत्तरी बिंदु आपको दिख रहा है जम्मू और कश्मीर में है, इंदिरा कॉल बोलते हैं। मैं लिखवा नहीं रहूंगा अभी पर, क्योंकि आगे मैं चर्चा करूंगा, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। अब बताओ, चलो भारत की, मैंने सिर्फ अगर पूछा कि भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो कौन सी होगा? दक्षिणतम, मैंने मुख्य भूमि नहीं कहा, मैंने सिर्फ दक्षिणतम बिंदु कहा। तो दक्षिणतम बिंदु भारत कौन सा? वो 6.4 का जो पॉइंट है ना, वो दक्षिणतम बिंदु होगा, याद रखना। और उसको वृहद निकोबार बोलते हैं, वृहद निकोबार। तो आप यहाँ पर एक, ठीक है, बना लेना डायग्राम, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके, और लिखना चाहोगे तो आप यहाँ पर लिख लेना भारत के जो मैंने 4 अभी उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम जो बिंदु बताया उसके बारे में। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 6.4 वृहद निकोबार, द ग्रेट निकोबार इज अ सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। गॉट इट? चलिए, क्लियर है? मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इन्हीं स्थिति और विस्तार पर चल, इसको नोट डाउन कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट करते जाएंगे बीच बीच में, ठीक है, और अंतिम में इसको नोट करेंगे। चलिए, अब इस पर से हम लोग क्या देखते हैं? प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये बनता है, भारत की स्थिति एंड विस्तार, ये हमारा अगला हेडिंग होगा, ठीक है।
पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं, ठीक है, भारत की स्थिति और विस्तार को इन दोनों नक्शों के माध्यम से। और मैं अब बता रहा हूं, आपके सामने मैं रखूंगा क्वेश्चन, आप लोग इसका जवाब दोगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा, और नहीं जवाब दे पाओगे तो मैं तो हूं ही समझाने के लिए। मैं पॉइंट बोलूं या क्वेश्चन बोलूं? मैंने कहा भारत का, मैं यहां पर बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का, यह है विस्तार वाला कॉलम और यह है भारत का स्थिति वाला कॉलम, सॉरी, हाँ चलिए स्थिति वाला कॉलम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं विस्तार भारत का। तो भारत का अगर मैं विस्तार पूछूं आप लोगों को, तो भारत का बतलाइए अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है भारत का? तो अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। और इसी को मैंने अगर बोल दिया देशांतरी, मैंने बोल दिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैंने बोल दिया, लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। देशांतरी मैंने बोल दिया, ठीक है। तो देशांतरी बतलाइए 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक, याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो है किसी भी चीज का, ठीक है, मुझे लंबाई, भाई इस बिंदु से इस बिंदु तक पता चल गया, लंबाई हो गया, यहां से यहां पता चल गया, तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई जब मुझे पता चल गई तो मैं क्या निकाल सकता हूं उसका, मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बोलना है, कई बार बोलना है, बोलिए चलिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। आइए चलिए, इसी पर भी और हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल के बता रहा हूं, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। भारत, ठीक है, विश्व का कितना परसेंट है? भाई इतना क्षेत्रफल है भारत, इतना क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, तो ये पूरे पृथ्वी के 100% में कुछ ना कुछ तो घेरता होगा। तो भारत विश्व का सो फ्रेंड्स, भारत विश्व का कितना परसेंट है? 2.4%। भारत विश्व का कितना प्रतिशत है? भारत विश्व का 2.4% भाग कवर करता है। अब रही बात, अब बहुत सारे देश है पूरे वर्ल्ड में, तो भारत का नंबर कौन सा है पूरे विश्व में, ठीक है, देशों के स्थान में? तो आपको लिखना है यहां पर, ठीक है, भारत विश्व का 7वां नंबर, 7th, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो भारत विश्व का 7वां नंबर का देश है, ठीक है। तो लिख लेना नीचे में आप लोग। और मैं इस देश का फॉर्मूला बता रहा हूं। आजकल चीन बहुत उतावला हो रहा है, लड़ने कर रहा है, तो चीन के लिए, भाई भारतीय कम है क्या भारतीय से ना, तो चीन को आप क्या बोलना, आप बोलना रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। याद रख लेना, ये आपको याद करने में सहायता होगी, कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ देता है, ठीक है। तो भारत का क्रम है, तो रूस से हो जाएगा रूस पहले नंबर, का से कनाडा सेकंड नंबर, चीन थर्ड नंबर, ठीक है। अब से हो जाएगा अमेरिका 4th नंबर, ब से हो जाएगा ब्राजील 5th नंबर, आया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया 6th नंबर, और 7th इज इंडिया। तो 7 देशों के नाम आपकी कॉपी में ऐसे लिखे होने चाहिए इस क्रम में, ठीक है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और फॉर्मूला है रूप चीन अब आया भारत, तो बोलिए तो सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत। कभी कभी क्रम पूछ देता है, या कभी कभी टॉप, विश्व के टॉप 4 या 5 कंट्रीज भी वो पूछ लेता है, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं मैं स्थिति पर। स्थिति सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं स्थिति पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। माय क्वेश्चन इज टू यू, ठीक है। भारत
देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये स्थिति वाला कॉलम है भारत की और ये विस्तार वाला था। तो भारत की स्थिति देशांतरीय दृष्टि में स्थिति क्या है, चलिए बताइए। देशांतरीय दृष्टि मैं आपको ऑप्शन में दे रहा हूं। यहां पर आइए फिर से इस मैप पर, यहां पर खड़ा हो जाइए, यहां पर खड़ा हो जाइए। देशांतर पूछ रहे तो अब कैसे खड़ा होना, ऐसे। अब बताइए भारत देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में है? विच विल बी अ राइट आंसर। तो भारत देशांतरीय दृष्टिकोण से किस दिशा में है? पूर्व की दिशा में है, इसलिए आंसर भी कौन सा हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। गॉट इट ना, रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, यही कॉन्सेप्ट तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रटना नहीं है हमको। जो लोग अगर रटने वाले लोग हैं उनको रटने दीजिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके निकलिए। आई बात समझ में? आप उसके उस समय का सदुपयोग और किसी विषय पर करिए, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर इसी पॉइंट को अगर मैं बोलूं भारत देशांतरीय दृष्टि से ना देख करके हम भारत को किस दृष्टि से देखें? अगर हम अक्षांशीय वाली बात करें, अक्षांशीय दृष्टि से, ठीक है, ये देशांतरीय दृष्टि है फॉर द लॉन्गिट्यूडनल व्यू और ये हो जाएगा लैटिट्यूडनल, ठीक है। तो भारत जो है अक्षांशीय दृष्टिकोण, आप खुद बताइए, आंसर दीजिए। भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से कहां स्थित है? अक्षांश वाली बात हो गई तो हम अक्षांश रेखा पर खड़े हो गए। अब देखिए भारत कहां है, उत्तर में है, दक्षिण में? आए हुए प्रश्न है, एकदम सिंपल सा प्रश्न। अब मैं बार बार बोलता हूं, अगर उत्तर नहीं पता तो फिर आपको लगेगा अरे कहां से प्रश्न आ गया, लेकिन अगर सिंपल सा अगर मेरे लेक्चर को अगर आप सुन रहे हैं तो आप बता सकते हैं। आपको कभी अब इसके बाद पढ़ना ही नहीं है स्थिति और विस्तार को, ये क्लियर ही होना चाहिए। इस पन्ना को पलट देना, बस इस मैप को, इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठा लेना। तो भारत कहां स्थित है? अक्षांश में। तो भारत अक्षांश में है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। हो गया क्लियर इतना? ठीक, 2 क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गए। तो बोलिए देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत स्थित है, ऑप्शन में यही रहेंगे सब चीजें, है ना। और कहां? पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय दृष्टिकोण से कहां है? तो उत्तरी गोलार्ध। अब एक नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट करके एक पॉइंट आपको लिखना है, भारत पूर्ण रूप से, अब मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं ना, तो मैंने अक्षांशीय पूछा, मैंने ना देशांतरीय पूछा, मैंने इस पृथ्वी में भारत की बात पूछा। भारत कहां पर स्थित है, ठीक है। तो भारत जो है, अच्छा उत्तर पूर्व जानते हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो भारत देखो, तो इससे अगर आप दिशा मानोगे तो कहां है भारत? इसको क्या बोल सकते हैं अपन? ये दिशा कौन सी दिशा है? ये उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसको? भारत देखो उत्तर पूर्व दिशा में है यहां से, तो भारत पूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्ण रूप से कहां स्थित है? तो भारत पूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हो गया बात? टेंशन कुछ भी नहीं लेना है, ऑप्शन में हर चीज दिखेगा, आप जैसा चाहोगे वैसा आपको मिलने लगेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन में वही सब रहेंगे। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, हाँ या नाम जवाब देना। भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? अरे हो ही नहीं सकता ना, दक्षिण में तो थोड़ी ना है भारत। भारत पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? हो ही नहीं सकता, पश्चिम में तो कोई नामो निशान नहीं है। 2 ऑप्शन वहीं पर आपसे एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर दैट? और बाकी ठीक है आपसे बन जाएंगे। गॉट इट? ये हो गया क्लियर। तो भारत का हमने क्या पढ़ लिया? भारत का हमने पढ़ लिया, ठीक है, विस्तार हमने पढ़ लिया। तो भारत का विस्तार हमने देखा, एक्सटेंट ऑफ भारत हमने विस्तार पढ़ लिया, मतलब हमको भारत के पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। अभी इस पर चर्चा करूंगा ना, इस पर अभी मैं पूरा चर्चा नहीं किया हूं। क्लियर है बात? अभी इस पर मैं पूरा चर्चा नहीं किया हूं। यहां पर अगर कोई डाउट हो तो ठीक है, मेरा नंबर पर आपको सीधा फोन करना है और इस डाउट के संबंध में आपको मेरे से सीधे सवाल पूछना है। क्लियर दैट? ठीक है, मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। मुझे उम्मीद है यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए एक प्रश्न देखते हैं यहां पर से। इंडिया इज कंप्लीटली लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ओके, ठीक। चलिए, तो ये स्थिति और विस्तार पर ये हमारा प्रश्न बन गया। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज बताइए मुझे, मैं किसी भी चीज को, चाहे आपके घर की बात करूं या ठीक है बिलासपुर शहर की बात करूं या छत्तीसगढ़ की,
जब हम उसको खोज लेते हैं पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु की, तो उसकी कोई ना कोई आकृति बनती है। ठीक है, तो अब सबसे इस पॉइंट को लिखने के बाद आप हेडिंग डालना। ठीक है, और हेडिंग क्या होगा, भारत की आकृति। नीचे में डालना भारत की आकृति, द शेप ऑफ इंडिया। भारत की शेप कैसा है, भारत कैसा दिख रहा है, तो देखो चारों तरफ से है, तो इसको चतुष्कोणीय बोलते हैं। तो भारत की आकृति कैसी है, ठीक है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय, इसको बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रांगुलर। ठीक, सो फ्रेंड्स, आज का पहला वीडियो यहां पर समाप्त करते हैं। ठीक है, पहला वीडियो आप इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, ये 2 से 3 पेज में आएगा, आप पूरा सबको लिखेंगे शुरुआत से, जहां से मैंने शुरुआत किया है। ठीक है, तो इस पर और प्रश्न आप खुद बना के देखिए, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछिए। मैंने कहा नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, आज का काम आज ही हो जाना चाहिए, ऐसे हम प्रत्येक दिन वीडियो देखते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज टुडेस लेक्चर। हम पहले टॉपिक पर सिर्फ और सिर्फ भारत के हमने स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा किया, और इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया, और कॉन्सेप्चुअली हमने जाना कि भारत कहाँ स्थित है इस वर्ल्ड मैप पर। ओके फ्रेंड्स, अब आपके लिए आज का होमवर्क। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको होमवर्क करके आना है। ठीक है, और होमवर्क आप क्या करोगे, तो आप होमवर्क में 3-4 पॉइंट लिख लेना। भाई बहुत सारे महाद्वीप हैं, ठीक है, तो भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का। और एशिया महाद्वीप को अगर कई भागों में बांटते हैं भाई, उसी तरह से पूर्व में है कि पश्चिम में एशिया महाद्वीप के, तो भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है। याद रखना, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है भारत, और एशिया में भी कहां, दक्षिण एशिया का। दूसरा, भारत का अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो 1.21 करोड़ जनसंख्या, हम 2011 जनगणना को फॉलो करेंगे। ठीक है, कितना, ठीक है, भारत की जो जनसंख्या है 1.21 करोड़ जनसंख्या है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में भारत कौन से नंबर पर है, तो हमारा विश्व में 2nd स्थान है। पहला कौन, हमारा दुश्मन चीन का स्थान है पहला। ठीक है, तो याद रख लेना इस चीज को। तो विश्व में भारत की जनसंख्या में दूसरा स्थान है। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लेना, मैं बोल रहा हूं भाई, एशिया में भारत का जनसंख्या क्षेत्रफल में कौन से स्थान होगा एशिया में, तो चीन तो हमसे पहले ही आता है, तो चीन पहला होगा, और भारत क्या होगा, दूसरा होगा। जनसंख्या में भी, ठीक है, एशिया में पहला कौन होगा, तो चीन होगा, दूसरा कौन होगा, भारत होगा। लेकिन मैं बोलूं दक्षिण एशिया की बात करूं, सिर्फ दक्षिण एशिया, अब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा चर्चा करता हूं, लेकिन यहां पर भी आपको थोड़ा सा लिख लेना है। ठीक है, मैं सिर्फ दक्षिण एशिया की बात करूं तो याद रखना, दक्षिण एशिया में चीन नहीं आता है, चीन पूर्वी एशिया में आता है। इसलिए अब बताओ, सिर्फ दक्षिण एशिया के सवालों का जवाब देना। दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल के आधार पर पहला देश कौन होगा, तो भारत, चीन को हटा दो। जनसंख्या में दक्षिण एशिया में पहला देश कौन सा होगा, तो भारत। ठीक है, क्लियर दैट। तो ये हो गई हमारी सारी प्रश्नों के जवाब। और विश्व में भारत का, ठीक है, हम जनसंख्या में 2nd नंबर पर हैं, लेकिन कितना % जनसंख्या है विश्व का, तो 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व का भारत में रहता है ना, तो भारत में निवास है। इन सभी प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए फ्रेंड्स। और ठीक है, ये रहा आज का हमारा भारत के सभी तथ्यों पर चर्चा। नोट्स कंप्लीट करिए, इट्स माय ऑर्डर, और आप, ठीक है, ऐसे तथ्यों को समझते चलिए, और कहीं भी कुछ दिक्कत हो, ठीक है, तो मुझसे पूछिए। कल जो है आपको अगला वीडियो मिलेगा, और ऐसे ही हम रोज धीरे धीरे भारत की ज्योग्राफी को समझ करके पढ़ते चलेंगे। आगे मजा आने वाला है। देखिए, आप अपने भारत के बारे में जानिए तो सही, फिर कहना हम भारतीय हैं, भारतीय होने पर गर्व है। डेफिनेटली प्राउड टू बी इंडियन, दिस इज माई इंडिया। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।